जय हिंद विद्यार्थियों। पिछले क्लास में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें समय के साथ साथ किसी बस द्वारा तय की गई दूरी के अलग अलग स्थितियों को रिप्रेजेंट किया जाएगा। और अलग अलग ग्राफ अर्थात सीधे समझ लीजिए कि अलग अलग समय के साथ साथ किसी बस द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो पिछले क्लास में बताया गया था कि दूरी और समय का जो रेशियो होता है, यानी समय के साथ साथ जो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है, उन दोनों में एक रिलेशन होता है। वह रिलेशन स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, चाल को दर्शाता है। तो आइए हम लोग कुछ ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ ये हो जाए, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये पीछे भी बता दिया गया है। ये वाई एक्सिस है, इधर दिखाया जाता है डिस्टेंस, ये दूरी अक्ष है, और ये होता है टाइम, ये समय अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष पर हमेशा समय को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का इंटरसेक्ट पॉइंट वो होता है, इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। अब इसमें एक ग्राफ खींचा जाए, वह ग्राफ जो है यह होगा, ये ए बी ये ग्राफ है। ये ग्राफ की क्या रिप्रेजेंट करता है, आप देखिए यहाँ पे। तो समय के साथ साथ ये जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, इधर हम टाइम को किस पर रिप्रेजेंट किए हैं, समय पे, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस की तरफ लेंथ जब बढ़ेगी अर्थात टाइम इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। और वाई एक्स पर डिस्टेंस जो आप देखेंगे, तो जब समय शून्य था उस समय इसकी दूरी नहीं थी। जब समय आगे बढ़ता गया, ठीक है, अलग अलग पॉइंट ले लें तो इसमें डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। यह किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो याद करिए रेस्ट पोजीशन का डिफिनीशन क्या बताया गया, यानी वस्तु जब विरामावस्था में होता है तो उस समय क्या बताया गया था कि समय के साथ साथ बस द्वारा कोई दूरी नहीं तय की जाएगी। तो वो क्या होगा, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, समय बढ़ रहा है लेकिन दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ये केवल एक ही कंडीशन होता है, जब एक बॉडी यानी एक पिंड किस कंडीशन में हो, एट रेस्ट, विरामावस्था में। ये बॉडी एट रेस्ट यानी वस्तु किस अवस्था में, विरामावस्था में। ये निष्कर्ष निकल रहा है, वस्तु विरामा, यानी यह लाइन जो है। अब याद रखना क्या होगा कि अगर कोई रेखा दूरी और समय में ग्राफ दिया है और वह रेखा जो है समय अक्ष के समांतर है, तो वह विरामा वस्तु किस अवस्था में होगी, विरामावस्था में होगी। दूसरा ग्राफ खींचेंगे, दूसरा भी हम खींचेंगे डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरह का होगा। तो यह किसको रिप्रेजेंट करेगा, यह एक समान चाल को रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसको लिखेंगे एक समान चाल। इसमें समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा, तो जो चाल होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय करेंगे तो क्या निष्कर्ष में निकलेगा, ये ओरिजिन पॉइंट है। तो यह ग्राफ जो होगा, ये जो ग्राफ होगा, यह समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा, यानी एक समान चाल को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा ग्राफ इसे खींचे, तो तीसरा ग्राफ हो जा रहा है इस तरह से। इधर क्या है, टाइम, इधर क्या होगा, डिस्टेंस। ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है एक्सेलरेटेड मोशन, इसको क्या बोलते हैं, त्वरित गति। ये त्वरित गति को रिप्रेजेंट करता है ये ग्राफ। इसी तरह से चौथा ग्राफ हम खींचेंगे,
ये भी टाइम और डिस्टेंस में ही ग्राफ होगा, टाइम डिस्टेंस ग्राफ। ये ग्राफ क्या होगा, इसमें पहले जब इस तरह का ग्राफ होता है, तो इस तरह का जब ग्राफ खींचेंगे तो इसमें क्या देखेंगे आप कि अब इसमें समझना होगा तो आपको क्या करना होगा, किसी भी बिंदु से क्या करेंगे, लंब खींच देंगे, एक बिंदु ले लेंगे ग्राफ पर। तो आप देख सकते हैं इसमें त्वरित गति का मतलब कि हमेशा इसकी वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है, अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करेगी। तो यह त्वरित गति को रिप्रेजेंट करता है, यह मंदित गति को रिप्रेजेंट करता है। ये एक्सीलरेटेड मोशन है, ये डिग्लेटेड मोशन हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा मंदित गति। ये मंदित गति को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें जो है समय के साथ साथ जो है दूरी कम घट रहा है, यहाँ समय के साथ साथ कम समय अंतराल में अधिक दूरी परिवर्तित हो रहा है। ये ग्राफ हो गया। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है इसमें, ये टाइम है, ये डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्राफ इस तरह से, ये ग्राफ जो आप देखेंगे, ये लाइन जो है ए बी लिखा जाए, यह रेखा ए बी समय अक्ष के डिस्टेंस के पैरेलल है। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसमें कुछ बिंदु ले लें, इस पे लंब खींच दिया जाए, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि अलग समय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, समय परिवर्तित हुए बिना डिस्टेंस जो है क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, ऐसा ग्राफ संभव नहीं है, इस तरह की वस्तु की गति संभव नहीं है, उसके समय में कोई परिवर्तन नहीं हो और उसकी दूरी क्या हो जाए, बदल जाए। इस तरह का ग्राफ जो है संभव नहीं है, असंभव लिख सकते हैं, असंभव, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल हो जाएगा। फिर इस तरह का ग्राफ, ये टाइम एक्सिस, ये डिस्टेंस हो जाएगा। इसमें ग्राफ इस तरह का हो जाए, तो इसमें आप देखेंगे, इसको इसे एक डॉटेड लाइन खींचा जाए तो आप देखिएगा एक ही समय पे वस्तु की दो स्थिति है, एक यहाँ भी है, ठीक है, एक यहाँ पे, ये P1 कर लिया जाए, P2 कर लिया जाए। इस तरह का भी ग्राफ संभव नहीं है कि एक ही समय वस्तु दो जगहों पर स्थित हो, यानी समय यहाँ जो समय भी हो वहाँ पर P1 पे भी है, P2 पे भी है, तो ये भी ग्राफ जो है संभव नहीं होगा, यानी नॉट पॉसिबल। इस तरह का ग्राफ जो है असंभव होगा। तो इस तरह से जो है ग्राफ प्राप्त हो रहा है, जो संभव नहीं हो पाएगा, ये दो तरह के कंडीशन जो बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में क्या पूछा जाता है, एक ग्राफ दिया रहेगा और ग्राफ में पूछा जाएगा कि निष्कर्ष क्या निकलता है, यह ग्राफ जो है किस चीज को दर्शाता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ये ग्राफ दिया है समय अक्ष के पैरेलल, तो आप कहेंगे कि यह विरामावस्था को रिप्रेजेंट करता है, यानी वस्तु विरामावस्था में है, इसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं है। और अगर टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, बस ये ग्राफ खींच के दे देगा और पूछेगा कि किस ये ग्राफ क्या दर्शाता है, तो आप बताएंगे कि यह यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात वस्तु एक समान चाल से गति कर रहा है। यहाँ पे इस तरह का ग्राफ अगर खींच के दे देगा तो आप एक्सीलरेटेड मोशन कहेंगे, वस्तु त्वरित गति कर रही है, और यहाँ पे जो है मंदित गति करेगी, डिग्लेटेड मोशन करेगी। यहाँ पे इस तरह का ग्राफ जो संभव नहीं है, ठीक है, यानी और इस तरह का ग्राफ भी संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि यहाँ पे समय एक ही समय पे वस्तु की दो स्थितियाँ हैं। तो ये था आपका डिफरेंट टाइम ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, देखिए अगले आज के क्लास में बस इतना ही। इन ग्राफ को जो है कैसे प्रश्न पूछा जाएगा ये भी बता दिया गया, और कई बार दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो ग्राफ दिया रहेगा तो ये जो लिखा गया है ना, ये याद रखना है, ये ग्राफ पूछा जाएगा तो ये उत्तर होगा इसका, ये जो लिखा गया है ये उत्तर होगा कि ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा प्रश्न क्या होगा
अगर ये दिया रहेगा कि एक वस्तु विरामावस्था में है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ वस्तु की विरामावस्था को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, तो उसमें क्या होगा, ये प्रश्न बनेगा तो ग्राफ विकल्प में 4 ग्राफ दिया रहेगा, चारों में से कोई एक ग्राफ सही होगा। तो इसमें मान लीजिए ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे दिया और ये दे दिया। पूछ रहा है इसमें से कौन सा ग्राफ संभव नहीं है, तो आप ये वाला अगर पता होगा तो आप ये लिखेंगे ये संभव नहीं है। कौन सा ग्राफ जो है इस ए, इसका विकल्प मान लो कि है, विकल्प ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है और ये डी दिया है। इसमें क्या पूछेगा कि कौन सा ग्राफ संभव नहीं है, तो डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ग्राफ किसी वस्तु के एक समान चाल को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें ऑप्शन में बी आ जाएगा। कौन सा ग्राफ जो निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ, यानी इस चारों में से ए बी सी डी में से चारों में से कौन सा ग्राफ वस्तु के विरामावस्था को रिप्रेजेंट करता है, ये ग्राफ होगा। तो ये 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। आप इसको बहुत बढ़िया से तैयार करेंगे। आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, ध्यान रखिएगा ये सब ग्राफ जो है एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इंटरमीडिएट में इसको डिटेल में आप पढ़ेंगे ये सारे ग्राफ जो है। तो आप इसको बढ़िया से कॉपी कर लीजिए। तब तक आप अपना ख्याल भी रखिए। अगले क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक लेकर मिलेंगे जिसमें डिफरेंट टाइम आप, यानी इसी मोशन में ग्राफ को ही आगे कंटिन्यू करा जाएगा, जिसमें डिफरेंट टाइम आप डिस्टेंस की जगह जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा। और उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये जो डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हुआ फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा जाएगा। तो तब तक आप इसको ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।